हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में सीटेट सीडीपी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। ये प्रश्न आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस नज़रिए से ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बाल विकास का जो अध्ययन है वह बच्चों की मनोदिशा को समझा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। तो बाल विकास के अंतर्गत जो है वो बच्चे के मन की बात को समझा जाता है। हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है मनोविज्ञान। बाल विकास का अध्ययन जो है, बाल विकास का जो अध्ययन है वह मुख्यतः मनोविज्ञान में आता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? तो पियाजे के अनुसार जो हम जानते हैं, उनके जो थ्योरी सिद्धांत दिया गया है उनके अनुसार जो 4 चरण है वो है SPDF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और फॉर्मल। तो इसमें जो दूसरा आ रहा है वो है प्री ऑपरेशनल, जिसको कि हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा चरण है वो क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक। अब बढ़ते हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने दिया है? पहला पियाजे, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा गार्डनर, चौथा स्किनर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुबुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है वो गार्डनर्स के द्वारा दिया गया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रेरणा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं? तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। इनके द्वारा एक ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी दिया गया है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। क्रिएटिविटी से क्या तात्पर्य है? क्रिएटिविटी से क्या तात्पर्य है? और इनके जो 4 ऑप्शन है, पहला नए विचार को उत्पन्न करना, रटना, केवल नकल करना, पुराना याद करना। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है नया कोई चीज़ करना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नए विचार उत्पन्न करना। अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन के समय को क्या कहा जाता है या कौन सा होता है? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा होता है? तो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल, एडोलेंस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा एडोलेंस, क्योंकि बच्चा जो है युवा बनता है इस समय, और यह वर्ष 10 से 19 के बीच में आयु के बीच में माना जाता है। तो बचपन से वयस्कता में परिवर्तन का समय को हम लोग एडोलेंस कहते हैं, जो कि 10 से 19 वर्ष के आयु के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो हमारा जो 4 ऑप्शन है वो है पेंटिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग, सुई में धागा लगाना, चलना और दौड़ना। तो हमसे पूछा जा रहा है ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल। तो पेंटिंग तो फाइन मोटर्स में आता है, सुई में धागा भी फाइन मोटर्स में आता है, कटिंग भी, पेस्टिंग भी ग्रॉस फाइन मोटर में आता है। लेकिन हमें यहाँ जानना है ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो उसका आंसर होगा चलना और दौड़ना, क्योंकि चलने और दौड़ने में ही बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किस चीज़ पे आधारित होता है, उसका मुख्य बिंदु क्या होता है। पहला, एग्जामिनेशन सेंट्रिक, परीक्षा केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक। तो एग्जामिनर्स सीटेट में एक बात जो हम लोग जानते हैं कि अगर है तो उसमें बच्चा जो है वो राजा है। तो ना एग्जामिनेशन, टीचर, टेक्स्ट बुक कोई पे ध्यान केंद्रित नहीं होगा। मेन जो होगा वो अधिगम करता है, जो कि कौन है, बच्चा, जिसे हम लोग लर्नर। तो पूरा क्लास जो है वो किस पे आधारित होगा, लर्नर सेंट्रिक होगा। तो इस प्रश्न का 8वें प्रश्न का जो है हमारा उत्तर होगा लर्नर सेंट्रिक। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब आप उसे कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस समय किस भाषा का उपयोग करना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। पहला ऑप्शन है ओनली रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा समझ में आती है शुरू में वो है उनकी मातृभाषा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है, अमूर्त से मूर्त, जनरल टू स्पेसिफिक, टो टू हेड, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो बच्चे जो है, कोई भी बच्चा पहले आसान चीज़ सीखता है, इसलिए इसमें जो है वो होगा जनरल चीज़, मतलब आसानी से जो कर सके वो, और स्पेसिफिक मतलब जो खास चीज़ जिसको सीखना पड़े वो। तो पहले बच्चे जो है वो आसान चीज़ सीखेंगे, उसके बाद ही कोई खास चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों का जो विकास का क्रम वो जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। सीक्वेंस उसका जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्रम को हम लोग सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। और एक दर होता है, वो अलग अलग होता है हर एक बच्चे का, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में रेट बोलते हैं। सीक्वेंस जो होता है, पहले बच्चा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और उसको खास चीज़ सीखते जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।